बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 12 और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 देखें। ऑन 1 जनवरी 2015 द बैलेंस ऑफ MS खान ब्रोज आर एज फॉलोज। तो इसमें नाम उसने दिया MS खान ब्रोज। ब्रोज मीन ब्रदर्स के, MS खान और उसके भाई जो कारोबार जिन्होंने शुरू किया हुआ है। और इस क्वेश्चन में उसने डेट भी यूज़ की हुई है जनवरी 2015, जो है ना जनवरी के महीने की वो उसने दी है अकाउंटिंग इक्वेशन हमें। तो अब सबसे पहले देखें उसने एसेट्स लिखे हुए हैं 4: कैश, डेटर्स ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स और मशीनरी। कि जब उसने कारोबार शुरू किया 1 जनवरी को तो उसके पास इतने एसेट्स थे। कैश है उसके पास 25,000, डेटर्स हैं उसके 17,000 के इतने उसके मकरूज हैं, और गुड्स जो है उसके पास स्टॉक ऑफ गुड्स वो 22,000 है, और मशीनरी 70,000, टोटल 1,34,000 बन जाते हैं। और इन सब को मिलाकर उधर कैपिटल उसने लिख दिए हैं 1,34,000। तो ये कारोबार के शुरू में इतनी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। तो जब हम इसका क्वेश्चन शुरू करेंगे तो इन सब के हम एक एक कॉलम बना देंगे शुरू में टेबल में। एसेट्स के नीचे हम 4 कॉलम बना देंगे, कैश, डेटर्स, गुड्स और मशीनरी का, और उधर हम ओनर्स इक्विटी के नीचे कैपिटल का कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। मैंने फर्स्ट लाइन को हाईलाइट किया, उसमें उसने डेट मेंशन की है 1 जनवरी 2015 और नाम लिखा हुआ है जिस बंदे ने कारोबार शुरू किया है MS खान ब्रोज। और लास्ट लाइन पे जाकर देखें वो भी हाईलाइट की है मैंने रेड कलर में, उसमें रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड का मतलब कि जो चीज़ हमने बनानी है, जो हमने इसका जिसमें हमने इस ट्रांजेक्शन को शो करना है, तो लिखा हुआ है शो द इफेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि जो ऊपर ट्रांजेक्शन हैं उनको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में उनके इफेक्ट शो करने हैं। तो हमने इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो अब टेबल पे चलते हैं। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे MS खान ब्रोज, उसके बाद हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, और उसके बाद डेट आ जाएगी फॉर द मंथ एंडिंग जनवरी 2015। जनवरी के महीने की हम बना रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, तो हम जनवरी लिखेंगे और साथ ईयर लिख देंगे जिस ईयर की है। और नीचे टेबल आ जाएगा इसका, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे। तो ये जो मैंने हाईलाइट की है रेड कलर में, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि शुरू में हमारे पास इतने एसेट्स हैं और इतनी लायबिलिटीज और प्लस ओनर्स इक्विटी हमारी। टोटल 4 उसने लिखे हुए एसेट्स में, कैश, डेटर्स, गुड्स और मशीनरी। इन चारों का हम एक एक कॉलम बना देंगे उधर एसेट्स के नीचे, और दूसरी साइड पे कैपिटल लिखा हुआ उसने, तो इसका हम ओनर्स इक्विटी के नीचे एक कॉलम बना देंगे, और जनवरी 1 डेट हम मेंशन करके इनकी अमाउंट साथ में मेंशन कर देंगे टेबल में। तो इफेक्ट्स देखें इनके, इफेक्ट्स में उन चारों का हमने देखा कि एसेट्स में इजाफा हो रहा है हमारा, कि कैश भी इंक्रीज हो रहा है 25,000, डेटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, गुड्स इंक्रीज हो रही हैं, साथ मशीनरी इंक्रीज हो रही है, और इन चारों को प्लस करके हमारा टोटल कैपिटल आ गया 1,34,000। तो कैपिटल भी हमारा इंक्रीज हो गया। अब टेबल में शो करते हैं इनको। सबसे पहले कॉलम में हम लिख देंगे डेट। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें हम यहाँ पे लिखते थे सीरियल नंबर, क्योंकि वहाँ पे नंबर दिया होता था 1 2 3 या ABCD। तो यहाँ पे उसने डेट मेंशन की है उस क्वेश्चन में, तो हम डेट का कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर की जगह पे हम डेट लिख देंगे। उसके बाद एसेट में हम वो चारों कॉलम बनाएंगे जो उसने पीछे एसेट्स दिए हुए क्वेश्चन में। तो सबसे पहले कैश आ जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे डेटर्स, सेकंड उसमें डेटर्स दिए थे। थर्ड था स्टॉक ऑफ गुड्स, उसमें हम सिर्फ गुड्स लिखेंगे, और फोर्थ है मशीनरी। तो ये 4 कॉलम आ गए एसेट्स में। और लायबिलिटी साइड पे उसने कैपिटल दिया हुआ था, तो कैपिटल आ जाएगा ओनर्स इक्विटी के नीचे, तो ये कैपिटल का एक कॉलम आ गया। अब हम डेट मेंशन करेंगे इसकी जनवरी 1, क्योंकि ये सारी चीज़ें जनवरी 1 को उसने दी हुई हैं। तो इनकी जितनी अमाउंट उसने क्वेश्चन में दी है वो सारी हम इनके नीचे लिख देंगे। तो कैश में लिख देंगे हम 25,000, डेटर में कर देंगे प्लस कर देंगे 17,000, गुड्स आ जाएंगे हमारे पास 22,000, और मशीनरी 70,000।
और इन सब को प्लस करके उधर कैपिटल में आ जाएगा 1,34,000। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी कि जो शुरू में उसने डाटा दिया था कारोबार शुरू करते वक्त, तो वो सारा हमने टेबल में एंटर कर दिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद उसने ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आर एस फॉलोज कि जनवरी में उसमें जितने भी उसने ट्रांजेक्शन किए हैं, जितने भी उसने लेन देन किए हैं, वो उसने नीचे दिए हैं। तो जनवरी फर्स्ट की पहली ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। कि उसने 4,000 की चीज़ें खरीदी हैं और उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। कि इतना उसने दुकानदार ने उसको डिस्काउंट दे दिया कि जब हमने 4,000 की चीज़ें खरीदी हैं तो दुकानदार ने 10% उसकी कीमत कम कर दी उस चीज़ की जो हम खरीद रहे हैं। तो इसके इफेक्ट्स देखें। गुड्स और कैश दो चीज़ों पे इसका इफेक्ट हो रहा है कि गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स में इजाफा हो रहा है, वो इंक्रीज हो रही हैं। तो कैश हम पे करेंगे वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो 10% डिस्काउंट की कैलकुलेशन भी साथ ही देखें, स्क्रीन पे नज़र आ रही है आप लोगों को कि टोटल 4,000 लिखा हुआ है रुपीज़। ये उन चीज़ों की कीमत थी, उसमें से हमने लेस करना है 10% डिस्काउंट। तो हम 4,000 का 10% लेंगे तो 10% लेकर आ गया हमारे पास 400। तो नीचे हमने 4,000 लिखा है, उसमें से हम डिस्काउंट लेस कर देंगे 400, तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाती है 3,600। कि टोटल हमने दुकानदार को 3,600 जो है ना कैश दिया है ट्रांजेक्शन करते वक्त, चीज़ें खरीदते वक्त। कि 400 उसने हमें जो है ना वो छोड़ दिया, इतनी उसने हमें लेस कर दी है। तो अब इसको हम टेबल में देखते हैं। सबसे पहले डेट में हम लिखेंगे जनवरी फर्स्ट। उसके बाद कैश में से हम माइनस कर देंगे 36,000 जितना हमने कैश पे किया है, और गुड्स हमारे पास आ रही हैं तो गुड्स में हम प्लस कर देंगे 3,600। ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन होगी है जनवरी फर्स्ट की। जनवरी फर्स्ट की दो ट्रांजैक्शन, एक उसने शुरू में बैलेंस दिए होते थे जनवरी फर्स्ट के, वो हमने सबसे पहले लिखे, और उसके बाद जनवरी फर्स्ट की जो पहली ट्रांजैक्शन थी वो हमने साथ लिख दी है। अब इन दोनों का हम बैलेंस करेंगे तो डेट में हम बैलेंस लिख देंगे भाई, और कैश है हमारे पास 25,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे 3,600, तो बैलेंस आ जाएगा 21,400। और डेटर्स की अमाउंट ऐसे ही नीचे लिख देंगे 17,000। गुड्स हमारी इंक्रीज हो गई हैं, 22,000 पहले थी और 3,600 की हमने मजीद जो है ना वो ख़रीद ली हैं, परचेज कर लिए हैं। तो इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 25,600। और मशीनरी हमारी 70,000 की, वो हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट उधर कैपिटल में कोई भी चीज़ जो है ना वो एडलेस नहीं हो रही, तो कैपिटल को ऐसे ही हम नीचे बैलेंस में लिख देंगे 1,34,000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 5 की। जनवरी 5 को उसने क्या किया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000, कास्टिंग ₹10,500। उसने 12,000 की चीज़ें सेल कर दी हैं कैश में, और उन चीज़ों की जो कास्ट थी वो है 10,500, 10,500 कि चीज़ों की कीमत 10,500 थी, लेकिन उसने 12,000 में सेल कर दी हैं, तो उसको इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं हम। इसमें तीन चीज़ों पे इफेक्ट्स हो रहा है, कैश, गुड्स और कैपिटल। जब हम चीज़ें सेल करते हैं, जब हम चीज़ें बेचते हैं, तो हमारे पास कैश आता है, हमारे पास कैश में इजाफा हो जाता है। तो कैश चीज़ें हमने बेची हैं 12,000 की, तो कैश में इजाफा हो गया 12,000। और गुड्स की जो कीमत थी, जो कास्ट थी, उतनी हमारी गुड्स कम होगी। तो 10,500 गुड्स की कास्ट थी, वो हम गुड्स में से माइनस कर देंगे, गुड्स डिक्रीज हो जाएंगी उतनी। और इन दोनों को अगर हम आपस में माइनस करें, 12,000 को और माइनस कर देंगे उसमें 10,500, तो बैलेंस आ जाता है हमारा 1,500। इतना हमें प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को हम किस में प्लस कर देंगे, कैपिटल में। इतना हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको हम टेबल में देखते हैं। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे जनवरी 5। उसके बाद कैश में हम प्लस कर देंगे 12,000, इतना हमारे पास कैश आ गए। और गुड्स में से हम कितना माइनस करेंगे, जितनी उनकी कास्ट लिखा हुआ था। तो गुड्स की कास्ट थी 10,500, वो गुड्स में से माइनस हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1,500 प्रॉफिट बचता है, वो हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो ये प्रॉफिट आ गया 1,500 कैपिटल में। अब इसका बैलेंस कर दें
कैश 21,400 है पहले हमारे पास, तो उसमें हम प्लस करेंगे 12,000, बैलेंस आ जाएगा 33,400। डेटर्स में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा तो हम उसको ऐसे ही नीचे लिख देंगे 17,000। गुड्स हमारी डिक्रीज़ हो गई हैं, कम हो गई हैं, 25,600 में से हम माइनस करेंगे 10,500, तो बैलेंस आ जाएगा 15,100। और मशीनरी का अमाउंट ऐसे ही नीचे लिख देंगे हम 70,000। और कैपिटल में 1,500 हम प्लस करेंगे 1,34,000 में, तो उसका बैलेंस आ जाएगा 1,35,500। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। जनवरी 15 को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5,000, कास्टिंग ₹4,000। अब उसने चीज़ें उधार पर सेल की हैं कि 4,000 चीज़ों की कास्ट थी, लेकिन उसने सेल की हैं 5,000 में, तो यहाँ पे उसको 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अभी कैश नहीं मिला, अभी उसने उधार किया हमारे साथ। तो इसके इफेक्ट्स देखें। इसमें कैश की जगह हमने लिख दिया डेटर्स, क्योंकि उसने उधार किया तो वो हमारा मकरूज हो गया, तो मकरूज के लिए हम कॉलम यूज़ करेंगे डेटर्स का। तो डेटर्स हमारे इंक्रीज हो गए 5,000 से, और जितनी गुड्स की कास्ट थी उतनी हमारी गुड्स कम हो गई हैं 4,000। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1,000 का, वो हमें प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हम किस में ऐड कर देंगे? कैपिटल में। अब इसको टेबल में देखते हैं। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे जनवरी 15, और डेटर्स में हम प्लस कर देंगे 5,000 कि इतने की चीज़ें हमने सेल की हैं, और जो गुड्स की जो प्राइस थी, जो कास्ट थी उसकी 4,000, वो हम गुड्स में से माइनस कर देंगे, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट हमारा 1,000, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा 1,000। अब हम इसका बैलेंस कर देते हैं। कैश ऐसे ही नीचे लिख देंगे 33,400, डेटर्स में हम प्लस कर देंगे 5,000 कि 17,000 के पहले हमारे डेटर्स हैं, उसमें 5,000 के मजीद जो है ना वो बढ़ गए हमारे डेटर्स, तो टोटल हमारे डेटर्स हो गए 22,000। गुड्स है हमारे पास 15,100 की, उसमें से हम माइनस कर देंगे 4,000, तो बैलेंस आ जाएगा 11,100। और मशीनरी की वैल्यू ऐसे ही नीचे लिख देंगे 70,000, और नेक्स्ट कैपिटल में हम प्लस करेंगे 1,000, तो अमाउंट आ जाएगी 1,36,500। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर ₹2,000, कास्टिंग ₹1,900। एक कस्टमर ने हमें चीज़ें वापस कर दी हैं 2,000 की, लेकिन उन चीज़ों की कास्ट कितनी थी? 1,900। तो जब हमारे पास कोई चीज़ें वापस आती हैं तो हमने उन चीज़ों में से वापस करेंगे जो उधार पे हमने सेल की हुई हैं। तो उधार पे हमने जो चीज़ें सेल की, जो क्रेडिट पे सेल की, उनमें से हम 2,000 जो है ना वो माइनस कर देंगे, कि जो हमारे डेटर्स हैं वो 2,000 कम हो जाएंगे, और जितने की गुड्स हैं हमारे पास वापस आई उतना हम गुड्स में जो है ना वो प्लस कर देंगे 1,900 जो है। तो इसके इफेक्ट्स देखते हैं। गुड्स हमारे पास वापस आ रही है 1,900 की, उतना गुड्स में हम इजाफा कर देंगे, प्लस कर देंगे, और डेटर्स हम कितने कम करेंगे? 2,000 के, कि जितने की चीज़ें वापस आई हैं 2,000 की, उतने हमारे डेटर्स भी कम हो गए, उतने हमारे मकरूज लोग भी कम हो गए। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 100 का डिफरेंस आ रहा है, तो इतना हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि 2,000 की चीज़ें वापस आई हैं और उनकी जो लागत थी, जो कास्ट थी, वो 1,900 है। तो 100 जो माइनस में बचता है वो लॉस है हमारा, उसको हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अब टेबल पे चलते हैं। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे इसकी जनवरी 18, उसके बाद हम डेटर्स में से माइनस कर देंगे 2,000, और गुड्स में हम प्लस करेंगे 1,900, जितनी गुड्स की कास्ट थी। तो इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस माइनस करें तो 100 जो है वो माइनस में आता है, तो वो हमें लॉस हो रहा है, तो उतना हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अब हम बैलेंस करते हैं इसका। कैश की अमाउंट ऐसे ही नीचे आ जाएगी 33,400, डेटर्स 22,000 है, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 20,000। गुड्स की अमाउंट है 11,100, उसमें हम प्लस कर देंगे 1,900, तो बैलेंस आ जाएगा 13,000। और मशीनरी की अमाउंट ऐसे ही नीचे लिख देंगे 70,000, और
कैपिटल है 1,36,500, उसमें से माइनस कर देंगे हम 100, तो बैलेंस आ जाएगा 1,36,400। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ₹14,000। डेटर से हमें कैश रिसीव हो रहा है 14,000, कि जो हमारे मकरूज लोग थे जिनको हमने उधार पर चीज़ें सेल की हुई हैं, उन्होंने हमें अब कैश पे किया है 14,000। तो इतना हमारे पास कैश में इजाफा हो रहा है और इतने हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मकरूज जो लोग हैं जो उधार के में उतना उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो इफेक्ट्स देखें इसके, कैश इंक्रीज हो रहा है 14,000 और डेटर्स जो है ना वो डिक्रीज हो रहे हैं 14,000 से। अब इसको टेबल में देखते हैं। सबसे पहले नंबर देंगे इस ट्रांजेक्शन का। मैं जनवरी 24 को ये ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसकी डेट लिख देंगे हम जनवरी 24, और कैश में हम प्लस करेंगे 14,000, इतना हमें कैश रिसीव हो गया। और कहाँ किससे हमें मिल रहा है? डेटर से, तो इतने हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, तो डेटर में से हम माइनस कर देंगे 14,000। तो ये इसके दोनों इफेक्ट हो गए इस ट्रांजेक्शन की, कैश हमारा इंक्रीज हो गया और डेटर्स डिक्रीज हो गए। अब इसका बैलेंस करते हैं। कैश जो है ना वो 33,400 है, उसमें हम प्लस कर देंगे 14,000, तो टोटल आ जाएगा 47,400। डेटर्स हैं 20,000 के, उसमें से माइनस कर देंगे हम 14,000, तो बैलेंस आ जाएगा 6,000। और गुड्स की अमाउंट है 13,000, वो ऐसे ही नीचे लिख देंगे। मशीनरी की अमाउंट भी ऐसे ही नीचे आ जाएगी 70,000, और कैपिटल भी ऐसे ही नीचे लिख देंगे 1,36,400। चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1,400। डेप्रिसिएशन हम कहते हैं फरसूदगी को। फरसूदगी कहते हैं कि किसी फिक्स्ड एसेट की कीमत कम हो जाना, कि हमारे जो बिजनेस के हिसाब से होते हैं, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर या कोई और चीज़ है हमारे पास, बिल्डिंग वगैरह है, तो इनकी जो साल के बाद कीमत कम हो जाती है इनको इस्तेमाल करने से, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से उसकी जो कीमत कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। जैसे हम कोई गाड़ी जो है ना वो खरीदते हैं इस साल, तो अगले साल उसकी कुछ कीमत कम हो जाएगी मार्केट में, तो जितनी कीमत उसकी कम होगी उसको हम कहेंगे कि इतनी उसकी डेप्रिसिएशन हो गई है। तो यहाँ पे मशीनरी की कितनी डेप्रिसिएशन बता रहा है वो 1,400। तो इफेक्ट्स देखें इसके, 1,400 मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है, तो इतना ही हमारा कैपिटल भी कम हो गया। ये एक्सपेंस में आती है ट्रांजैक्शन, क्योंकि जब हमने पहली ट्रांजैक्शन में 70,000 मशीनरी ऐड की थी टेबल के अंदर, तो उसकी टोटल वैल्यू हमने कैपिटल में भी ऐड की हुई है, तो उतना हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो गया जितनी मशीनरी कारोबार में आई थी। तो जब मशीनरी की वैल्यू कम होगी तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। अब इसको हम टेबल में देखते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे यहाँ पे जनवरी 30, मशीनरी में से हम माइनस कर देंगे 1,400, और इतना ही हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे 1,400, और लास्ट पे इसका बैलेंस कर देते हैं। कैश आ जाएगा हमारे पास 47,400, ऐसे ही नीचे आ जाएगा वो, और डेटर्स की अमाउंट भी ऐसे ही नीचे लिख देंगे 6,000, गुड्स 13,000 की लिख देंगे वैसे ही, और मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, इसमें 70,000 है, उसमें से 1,400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 68,600, और कैपिटल भी कम हो रहा है, कैपिटल 1,36,400, उसमें से माइनस करेंगे 1,400, तो बैलेंस आ जाएगा 1,35,000। तो ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन पूरी होगी टेबल के ऊपर, सबके इफेक्ट हमने शो कर दिए हैं। और लास्ट में टोटल करेंगे, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़। तो पहले हम टोटल एसेट्स देखते हैं। टोटल एसेट्स है हमारे 1,35,000, और अब हम लायबिलिटीज़ देखते हैं। लायबिलिटी साइड पे सिर्फ एक ही कॉलम हमारा कैपिटल का, तो वो भी 1,35,000 है, तो टोटल लायबिलिटीज़ भी हमारी 1,35,000 आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन के लास्ट में इस तरह आंसर शो कर देंगे, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये आज का क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।